गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है अच्छे होंगे, सभी खुश होंगे। अच्छा लग रहा है, स्माइलिंग फेस के साथ सभी के फेसेस पे स्माइल है। जबरदस्त, वेरी गुड। स्वागत है आप सभी का अपने इस मॉर्निंग हेल्थ सेशन के दौरान, जहाँ पे हम खूब सारी बातें करते हैं, अच्छी-अच्छी बातें करते हैं, फनी बातें करते हैं, अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं और ब्रेकफास्ट से पहले का अपना पानी पूरा करते हैं। शॉर्ट टॉपिक के दौरान हम कुछ नॉलेज डिलीवर करते हैं। एक मेन टॉपिक रहता है, एवरेज के साथ चुस्की लेते रहते हैं, बड़ा एंजॉय करते हैं हम इस 1 घंटे के दौरान, और वो हमें जो है फिर दिन भर एनर्जेटिक बनाए रखता है। तो सभी के पास एफरेश रेडी है? अच्छा, जिसके पास एफरेश नहीं है तो मंगवा सकते हैं अपने कोच से, बट सुबह एफरेश जरूर ले आप सुबह के सेशन। चाहे आपने अर्ली मॉर्निंग उठ के एफरेश एंजॉय कर लियो, इनटेक कर लियो, फिर भी आप सेशन में जरूर अपना थोड़ा सा ले सकते हैं। एक कप में ले सकते हैं 100 ml, 50 ml, तो जरूर इनटेक करें जिसने पहले इस्तेमाल कर लिए उस पर्सन। और अपना पानी आपको पूरा करना है 40% ब्रेकफास्ट से पहले, दिन भर का जो हमारी रिक्वायरमेंट होती है। तो चलिए करते हैं बात, इनवाइट करते हैं हम अपने आज के शॉर्ट टॉपिक के स्पीकर को। कौन पर्सन है, हैंड रेज करिएगा आज के लिए। शॉर्ट टॉपिक कौन करने वाला है? कोई न्यू पर्सन नहीं है कोई जो बता सके 5 मिनट एक गुड हैबिट के बारे में? सिर्फ सुनते हैं आप लोग, पार्टिसिपेंट नहीं करना चाहेंगे? एनीवन? मोनिका मैम से बात करते हैं, रानी मैम ने शायद कल परसों बता दिया था। मोनिका मैम से बात करते हैं, एक बार क्लैपिंग करेंगे मैम के लिए। जी मैम, स्वागत है आपका। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे आप सभी? सभी अच्छे दिखाई दे रहे हैं। ओके, मेरा नाम मोनिका है, मैं करनाल से बिलोंग करती हूँ, मेरी पेरेंट्स को समा मैम है। आज मैं आपको शॉर्ट टॉपिक में मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हमारे पैदल चलने के फायदे क्या क्या हैं। हमें पैदल चलने से हमें क्या क्या बेनिफिट होते हैं, उसके बारे में मैं आज आपको बताना चाहती हूँ। तो जैसे आजकल आपको पता है कि बहुत बिजी लोग हो गए हैं, किसी को टाइम नहीं मिलता थोड़ा वॉक करने का, पैदल चलने का, वॉक नहीं, टाइम नहीं मिलता उनके पास। जैसे कि किसी का टाइम नहीं है या फिर रात को लेट सोते हैं तो वो सुबह से जल्दी नहीं उठ पाते, या फिर सुबह सुबह बच्चों को करना पड़ता है, काम होता है बहुत सबको, तो उस वजह से वो पैदल नहीं चल पाते हैं और इसका वो बेनिफिट नहीं ले पाते। तो हम स्टार्ट करते हैं इसके आज के बेनिफिट पैदल चलने के। तो चलने से हमारा एनर्जी लेवल बढ़ता है, जिससे हमें ऊर्जा मिलती है और हम पूरे दिन में एक्टिव रहते हैं। अगर हम डेली 20 मिनट भी चलेंगे ना तो हमें बहुत एक्टिव रहते हैं, मतलब पूरे दिन में हम चलने में एक्टिव होता है, हम काम करने में ऐसा कुछ महसूस नहीं होता कि मतलब बॉडी बिल्कुल फिट रहती है हमारी पैदल चलने से। नेक्स्ट इसमें है, जैसे चलने से कैंसर का खतरा भी कम रहता है और हम इन ऐसी कई कई बीमारियों से हम बचे रहते हैं। अगर हम पैदल चलते हैं तो हम कई बीमारियों से हम बचे रहते हैं। नेक्स्ट है, पैदल चलने से हमें नींद अच्छी आती है, क्योंकि पैदल चलने से हमारी नींद की क्वालिटी में सुधार होता है और हमें अच्छी रात को बहुत अच्छी नींद आती है। हमें बहुत डीपली नींद आती है पैदल चलने से। पैदल चलने से ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल रहता है। पैदल चलने से हमारा ब्लड प्रेशर रोगियों की एक दवा का नाम काम करता है। जैसे कोई ब्लड प्रेशर का रोगी हो ना, तो वो डेली जैसे वॉक करे, 15-20 मिनट वॉक करे ना, तो वो उसके बहुत ही असरदार करता है उस पे वो। तो उनको भी इसके बहुत करना चाहिए, क्योंकि ब्लड प्रेशर के कारण ही बहुत सी बीमारी होती है, जैसे कि किडनी खराब होना, हार्ट अटैक खतरा बना रहता है। इसलिए जो भी इस बीमारी से ग्रस्त है उन्हें 20 से 25 मिनट उसको वॉक करनी चाहिए डेली। एक रस भी करेंगे। पैदल चलने से हमारे मानसिक तनाव भी सही रहता है। तनाव की वजह से ही कई बीमारी से
ग्रस्त हो जाते हैं। हम जैसे लोग हैं जैसे जो पैदल नहीं चल पाते हैं, वो तनाव में रहते हैं और वो इसी वजह से वो कई बीमारी से ग्रस्त हो जाते हैं। जैसे इसमें ऐसी बीमारी ऐसी कई बीमारी होती है जैसे कि हार्ट अटैक प्रॉब्लम, डायबिटीज, मोटापा आदि कई बीमारी हमारे ग्रस्त हो जाती हैं। अगर आप पैदल चलते हैं तो आप इन बीमारियों से बचे रहेंगे। पैदल चलने से हमारा गुस्सा भी कम होता है, नकारात्मक सोच से हम छुटकारा हमें मिलता है। जैसे सर दर्द की समस्या भी बहुत होती है, जैसे हमें जैसे बैठे बैठे या फिर काम करते करते हमारा सर में दर्द हो जाता है, तो हम बाहर जाकर फ्रेश हवा में जाएंगे तो वॉक करेंगे तो हमारा माइंड फ्रेश होएगा और हम तनाव से मुक्त रह सकते हैं। हमारा गुस्सा कम हो सकता है। हड्डियां भी मजबूत होती हैं। पैदल चलने से हमारा शरीर की हड्डियों पे वजन पड़ता है, जिस वजह से हमारी हड्डियां मजबूत और स्ट्रोंग बनती हैं और उसमें बहुत ही मजबूती फील होती है। जैसे हम चलते हैं ना तो हमारा जो बॉडी का वजन होता है वो हमारे हड्डियों पर बढ़ता है। उस वजह से हमारी हड्डियां बहुत ही मजबूत होती हैं, स्ट्रोंग बनती है हमारी हड्डियों से। पैदल चलने से हमें सभी अंगों में हमारा लाभ होता है। इसलिए कहा जाता है कि पैदल चलना सैकड़ों लोगों की एक दवा है। उनकी एक दवा है, क्योंकि आजकल जो लोग है ना वो बहुत बिजी हैं, तो वो इस चीज को भूल ही जाते हैं कि हमें पैदल चलना भी चाहिए, क्योंकि उसका बेनिफिट ले ही नहीं पाते हैं। आजकल के लोग ऐसे हैं जैसे बिजी पर्सन है, जैसे थोड़ी दूर की दूरी पे भी चल रहे हैं ना वो, तो किसी किसी साधन का यूज करते हैं, जैसे साइकिल, मोटरसाइकिल ऐसे भी वो यूज करते हैं, तो वो थोड़ी देर दूरी के लिए भी नहीं चल पाते वो डेली। तो इस चीज को वो इसका बेनिफिट नहीं ले पा रहे हैं वो। तो हमें इसका हमें बहुत ही बेनिफिट होता है। बस इसमें पैसे की कोई खर्च नहीं होता है इसमें, बस आपको हमें इसके पैसे चलने के लिए हमें सिर्फ टाइम निकालना पड़ता है। इसमें हमें किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती, ना पैसे की ना किसी चीज की यूज नहीं करना पड़ता। सिर्फ हमें टाइम है तो सिर्फ हमें टाइम निकाले, डेली अपने 20-25 मिनट अपना टाइम निकालना है पैदल चलने के लिए। इसके बहुत से बेनिफिट होते हैं। तो सर मेरा ये टॉपिक था। पैदल चलने की बात करूँ तो सर जैसे मैं भी सुबह उठती हूँ ना, मुझे टाइम नहीं मिलता बाहर जाने के लिए, फिर भी मैं अपनी छत पे आकर मैं 20-25 मिनट सर मैं अपना वॉक करती हूँ डेली। और शाम को भी ऐसे सर खाना खाने के बाद मैं 20-25 मिनट शाम को भी अपनी छत पे ही घूम लेती हूँ सर। तो मुझे बहुत अच्छा फील होता है। सुबह सुबह माइंड बहुत फ्रेश होता है सर वो वॉक करने से। तो आपको डेली 20 से 25 मिनट आपको वॉक डेली करनी चाहिए, ये आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। तो सर मेरा आज का मेरा ये टॉपिक था। तो मैं अपनी रिजल्ट की बात करूँ तो सर मेरा रिजल्ट भी बहुत अमेजिंग आ रहा है। मैंने इस सेशन से जुड़ के मैंने 4 kg से ऊपर मैंने अपना वेट गेन किया है। और सर जैसे मेरे बीपी बहुत लो रहता था, खासकर दिन में तो मेरा बीपी बहुत लो हो जाता था। तो मैं काम करने के टाइम पे तो मेरा बीपी हो जाता है, मैं काम भी करना बहुत मुश्किल हो जाता है सर मेरा। तो उस दिन के बाद जिस दिन मतलब हो गए मुझे सेशन जुड़े मुझे 2-2.5 महीने हो गए हैं, तो मेरे बीपी की समस्या भी दूर हो चुकी है और भी छोटे छोटे हेल्थ इशू है वो भी कवर हो चुका है। पानी की हैबिट बन चुकी है, दूध पीने की हैबिट भी बन चुकी है और एनर्जी बिल्कुल फिट है सर। एनर्जी लेवल इतना बड़ा हुआ है कि अब सारा दिन एक्टिव रहती हूँ सर मैं। बॉडी बिल्कुल फिट है सर और मैं अपनी हैप्पी लाइफ जी रही हूँ। तो मैं अपनी इस समय मैम कोच का धन्यवाद करती हूँ और साजिद सर का भी। थैंक यू सर, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। थैंक यू मैम। एक बार क्लैपिंग करेंगे मोनिका मैम के लिए। बहुत ही जानदार तरीके से बताया, बहुत ही अच्छे से, कमाल, लाजवाब, बिल्कुल भी हेजिटेशन नहीं। और ऐसा सा टॉपिक मेरे को बहुत ही कम सुनने को मिलता है। क्या करते रहते हैं, हेजिटेशन रहती है, एक ही वर्ड को बार बार रिपीट करते रहते। मैंने बहुत खूबसूरती से बताया। और दूसरा एक हैंडेज हुआ, इसी नाम से डिवाइस है, सुनने में मैं शायद। जी मैम, आपका कोई भी मैसेज है शॉर्ट में दे आप। हम अपने मेन टॉपिक की तरफ चलेंगे, फिर टाइम शॉर्ट रह जाएगा। आपके पास ऑप्शन है म्यूट का। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। सर मुझे थोड़ी सी हेल्प चाहिए थी, क्योंकि थोड़ी सी दिक्कत चल रही है। अगर किसी को नॉलेज हो तो मुझे थोड़ी सी हेल्प चाहिए थी, क्योंकि यहाँ पे बुजुर्ग लोग भी हैं, काफी समझदार पर्सन हमारे साथ हैं ग्रुप में। मेरी बेटी को चिकन पॉक्स हो गया सर, मेडिसिन में इसको दिलवा दी है, लेकिन रात से उसकी हालत काफी खराब है, क्योंकि बोलते हैं कि इसका कुछ देसी इलाज भी हो, ये कर लो वो कर लो। तो स्टिक अगर किसी को पक्का ये है कि ऐसे करने से ठीक होगा, तो मैं ये चाहती थी अगर कोई हेल्प कर सकता है तो सर। जी थैंक यू मैम। आपको जरूर आपकी हेल्प की जाएगी। अगर किसी के पास भी एक्सपीरियंस होगा तो वो जो है फिर अपना बात करेंगे, आगे सर से बात करके और मैम के पास मैसेज करेंगे आफ्टर सेशन के बाद। ठीक है, अभी अगर किसी के पास कोई
जी, सजेशन है, गुड सजेशन, तो वो रिजल्ट शेयरिंग में आप बता सकते हैं, ठीक है? थैंक यू सर, थैंक यू सर। तो रेडी हैं आप सभी हमारे आज के मेन टॉपिक के लिए? आज का जो हमारा मेन टॉपिक है, काफी लाजवाब होने वाला। तो आप लोगों को बड़े ध्यान से सुनना है और क्विट नहीं करना है। बहुत काम आने वाला टॉपिक रहेगा ये, आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके फैमिली के लिए। तो इस पे थोड़ा-सा आप जो है ट्राई करें, पूरा कंसंट्रेशन, पूरा फोकस कर सकते हैं आप। 1-2 नई चीजें भी मैं आपको बताऊँगा, टॉपिक बार-बार होते हैं, बट हर टॉपिक में कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है आपको, 1 से 2 पॉइंट्स। हर टॉपिक के अंदर जो हमारे स्पीकर्स होते हैं, वो इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करते हैं। तो ये काफी काम आने वाला टॉपिक है। मैसेज आई होप आप सभी को मिल गया होगा, हमारा आज का टॉपिक क्या होने वाला है। हमारा आज का टॉपिक है, वो डायबिटीज के ऊपर है। डायबिटीज। इसके अलावा मैं चाहूंगा कुछ कोचेज हैं जिनकी वीडियो है वो आइडल है सभी के लिए, तो जरूर ट्राई करें, कोशिश करें, टाइम है तो वीडियो उनके साथ आए, बैठ के सुने और नोट्स भी बना सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहने वाला है डायबिटीज के बारे में। बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है डायबिटीज की। तो इसमें क्या रहता है, उसका जीना आराम हो जाता है उस पर्सन का जिसको डायबिटीज की प्रॉब्लम आती है। उसकी टेबलेट स्टार्ट हो जाती है, उसको इंजेक्शन स्टार्ट हो जाते हैं, उसका खाना पीना बंद कर दिया जाता है। नॉलेज के अभाव में जो अच्छी चीजें होती है ना, जो उसके शुगर लेवल पे कोई इफेक्ट नहीं डालती, उनको भी बंद कर दिया। फैमिली वाले बंद कर देते हैं, डॉक्टर्स बंद कर देते हैं। नॉलेज के अभाव सिर्फ और सिर्फ मेडिसिन पे बात होती है कि आप टाइम पे टेबलेट नहीं ले रहे या परहेज नहीं कर रहे। बट हम डायबिटीज को क्या है, रिवर्स कर सकते हैं। डायबिटीज 2 तरह की होती है, एक होती है टाइप 1 और एक होती है टाइप 2। टाइप 1 में क्या रहता है, जो हमारा पेनक्रियाज जो ऑर्गन्स रहता है, वो जो इंसुलिन हार्मोन्स को रिलीज करता है, वो बिल्कुल काम नहीं कर पाता। इंसुलिन जो हार्मोन्स है वो बनना ही बंद हो जाता है और उस कंडीशंस में क्या हो, शुगर लेवल जो है रैपिड ग्रोथ देखने को मिलती है शुगर लेवल्स के अंदर। और उसको अगर कंट्रोल ना किया जाए तो फिर वो काफी डेंजरस लेवल तक पहुंच जाता है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए क्या होता है, टाइप 1 में जब वो ऑर्गन्स पेनक्रियाज हार्मोन जो बनाता है, इंसुलिन नामक हार्मोन जो हमारा पेनक्रियाज अंग होता है, वो नहीं बना पाता, तो हमें बाहर से इंसुलिन देना पड़ता है, इंजेक्शन के द्वारा वो हार्मोन्स लेना पड़ता है। और बार बार उसके इंजेक्शन जब लगते हैं हमारी बॉडी के ऊपर, तो फिर क्या होता है, एलर्जी प्रॉब्लम होती है बॉडी के अंदर, पूरे शरीर पे घाव हो जाते हैं, जख्म हो जाते हैं, एक इंसुलिन हार्मोन्स के, और दूसरा जो हम शुगर का जो ब्लड टेस्ट करते रहते हैं, वीकली करते हैं या 2 दिन में 3 दिन में करते हैं, पूरे शरीर पे घाव हो जाते हैं। तो उसको कंट्रोल करना बड़ा टफ होता है, बहुत ही रेयर चांसेस उसको कंट्रोल कर सकते। बट एक और शुगर होती है हमारी जो टाइप 2 जिसको हम बोलते हैं, टाइप 2 की कैटेगरी में जो आती है, उसमें मेडिसिन यूज करवाई जाती है। इंसुलिन हार्मोन्स काम करता है बट कम करता है, मेडिसिन के साथ उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं और दवाइयां कभी बंद नहीं होती। नॉलेज के अभाव में सांसें रुक जाती है इंसान की, ना तो शुगर कंट्रोल होती है ना दवाइयां बंद होती है। आप देखेंगे दवाइयों से हम कभी भी कोई ट्रीटमेंट नहीं कर पाते, सिर्फ वो कुछ समय के लिए दबाने का काम करती है। बट अगर आपको शुगर को, डायबिटीज को रिवर्स करना है, तो आपको सीखना पड़ेगा कि आपकी डाइट में ऐसी कौन सी चीज है जो आपके ब्लड के अंदर, आपके शरीर में शुगर को बढ़ाने का काम करती है।
कौन सा ऐसा खाना है जिसको इस्तेमाल करके हम अपने शरीर का पूरा पोषक तत्व, पूरे न्यूट्रिशंस भी पूरे कर लें और शुगर्स भी जो है हम कंट्रोल कर सकें। वो चीज हमें सीखनी पड़ेगी। शुगर्स को आप हल्के में नहीं ले सकते। ये एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है, हमारे डाइजेशन से रिलेटेड। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर का मतलब होता है कि जो हमारा जो डाइजेशन सिस्टम है वो अच्छे से पार्टीशन नहीं कर पाता मैक्रोन्यूट्रिएंट्स का। जो 3 मैक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं, कार्ब्स, प्रोटीन और फैट्स का। और जब उनका अच्छे से पार्टीशन नहीं हो पाता तो उनकी वजह से बॉडी के अंदर कुछ चैलेंज स्टार्ट होते हैं। अदर चैलेंज भी स्टार्ट होना आपको देखेंगे, उसमें इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी। कोई ना कोई प्रॉब्लम बढ़ती चली जाएगी। तो ये रहता है। इसकी रेंज नॉर्मल आप लोगों को पता ही होगा। इसकी जो नॉर्मल रेंज रहती है वो रहती है 80 से 120 के बीच में। एक नॉर्मल पर्सन की खाली पेट जब हम ब्लड टेस्ट कराते हैं, शुगर टेस्ट कराते हैं, तो 80 से 120 के बीच रहती है और खाना खाने के बाद थोड़ा सा इंप्रूव हो जाती है। एक नॉर्मल पर्सन की हम बात कर रहे हैं। बट शुगर पेशेंट्स की जो है रेंज जो है वो ज्यादा देखने को मिलती है। आप 300 400 खाना खाने के बाद में, और खाली पेट तो उनकी 200 के आसपास मिलती है। ये डिफरेंस रहता है एक नॉर्मल पर्सन में और एक डायबिटीज पेशेंट के। तो हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, कोई मुश्किल काम नहीं होता। सबसे पहले हम बात करेंगे इसके रिस्क फैक्टर, शुगर बढ़ती क्यों है, उसका कारण क्या है। तो आप सभी बड़े ध्यान से सुनेंगे और अपना अपना पानी पूरा करेंगे। एक स्लाइड में आप लोगों के सामने शेयर करूंगा। यस, यस, ये इसके रिस्क फैक्टर्स जो शुगर इंक्रीज होती जाती है हमारे ब्लड के अंदर, कम एज के अंदर हमें देखने को मिलती है। तो जो हम खाना खाते हैं, टेस्ट के लिए हम खाते हैं, पेट भरने के लिए खाते हैं, जीने के लिए नहीं खाते, स्वाद के लिए खाते हैं। तो उसके अंदर जो है फिर हम ये नहीं चेक करते कि ये हमारे लिए फायदा पहुंचाने वाला न्यूट्रिशन है या नुकसान करने वाला न्यूट्रिशन है। अनहेल्दी डाइट। उसके बाद जो है फिर जो हम मोटापे के शिकार होते जा रहे हैं, ओवरवेट आपको देखने को मिलेंगे। आइडल वेट पे बहुत ही कम पर्सन, या तो अंडरवेट है या तो ओवरवेट। वेट को लेकर के कोई सीरियस नहीं रहता। ये अलग बात है कि इस कम्युनिटी के अंदर जो लोग हैं उनको पता चल जाता है आइडल वेट के बेनिफिट्स और अंडरवेट ओवरवेट के नुकसान। वो थोड़े से सीरियस हो जाते हैं, बट सभी तक अभी ये कम्युनिटी नहीं पहुंच पाई है सभी लोगों तो बहुत सारे लोग अनजान है। नेक्स्ट इसका कारण है जो है रिस्क फैक्टर में रेस्ट, जिसको नींद अच्छे से नहीं आती, जो अपने नींद पूरी नहीं कर पाते किसी भी कारणवश, तो उसमें चांसेस बढ़ जाते हैं डायबिटीज। कितने दिन हमारा शरीर झेल पाएगा अगर किसी को नींद अच्छे से नहीं आती है, या फिर बैड हैबिट रहती है रेस्ट को लेकर के, लेट नाइट सोना, इस तरह से लेट उठना, पूरा लाइफस्टाइल जो है अनबैलेंस होना। उसके बाद जो कोलेस्ट्रॉल है, जिस पर्सन का कोलेस्ट्रॉल हाई कोलेस्ट्रॉल, वहां पे भी चांसेस बन जाते हैं डायबिटीज के। हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम जिस पर्सन को है वहां पे चांसेस बढ़ जाते हैं, हार्ट में आपका बीपी की प्रॉब्लम है, इस तरह की। जो रेस्ट मोड में रहता है, जैसे मैम ने आज बताया ना पैदल चलने के बेनिफिट्स, जो लोग बिल्कुल कंफर्ट जोन में रहते हैं, सीटिंग जो रहते हैं, गाड़ियों में चलते हैं, बाइक पे चलते हैं, पैदल पता ही नहीं, पैदल 1 महीना हो चुका है कब गए थे पैदल, किसी को पता ही नहीं। घर से गेट पे दरवाजे पे गाड़ी और गाड़ी से ऑफिस, जो भी हमारा टारगेट हो जहाँ पे भी हमें जाना होता है, और वहां से फिर गाड़ी में और या बाइक पे या फिर घर पे, पता ही नहीं चलता लास्ट टाइम हम पैदल कब चले थे। तो रेस्ट मोड में जो हम रहते हैं, फिजिकल इनएक्टिविटी, लैक ऑफ एक्सरसाइज, चीजों का अभाव जो रहता है। और जो
कुछ बैड हैबिट्स रहती हैं जो स्मोकिंग, ड्रिंकिंग इस तरह की या फैमिली हिस्ट्री, उसमें भी चांसेस बन जाते हैं। हमारे पेरेंट्स को अगर शुगर, डायबिटीज है तो चांसेस बन जाते हैं कि जो है बच्चों में भी ये प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है, जेनेटिक्स। तो ये कुछ कारण थे, और भी कारण हैं, बट मेनली ये। उसके बाद हम बात करेंगे, एफएस पीते रहें, पानी पीते रहें। इसके सिम्टम्स के बारे में बात करें, कौन से लक्षण हमें दिखाई देते हैं जब इस तरह का लाइफस्टाइल हमारा चलता है जो आपके स्क्रीन पे, ओबेसिटी, अनहेल्दी डाइट्स, लैक ऑफ एक्सरसाइज, रेस्ट, कोलेस्ट्रॉल। तो इस तरह का जब लाइफस्टाइल हमारा रहता है तो स्टार्टिंग में आपको कुछ सिम्टम्स दिखाई देते हैं डायबिटीज के। कौन कौन से वो सिम्टम्स हैं उस पर हम बात करेंगे। तो उसके अंदर हमारा आता है जो है यूरिनेटिंग ऑफ, तो बार बार आपको बाथरूम जाने की प्रॉब्लम फील हो रही है, महसूस हो रही है, तो आप टेस्ट करवा सकते हैं, ये लक्षण है। उसके बाद आपको बहुत ज्यादा भूख लगती है, बार बार भूख लगती है। उसके बाद आपको बहुत ज्यादा मतलब स्ट्रेस रहता है, फटीग, तनाव रहता है, एक्सट्रीम फटीग, बहुत ज्यादा, आपका दिल खुश नहीं रहता। नेक्स्ट जो है, आपको अगर देखने में प्रॉब्लम आ रही है, आपको धुंधला दिखाई दे रहा है, ब्लूरी विजन, तो ये भी एक लक्षण होता है, आपको क्लियरली दिखाई नहीं दे रहा है। नेक्स्ट इसमें जो आता है टिंगलिंग इन द हैंड्स, मतलब हाथों में जो झंझनाहट होता है, सूनापन अगर आपको महसूस हो रहा है। उसके बाद आपका अनवांटेड वेट लॉस हो रहा है, आप नहीं चाहते, आप आइडल वेट पे, फिर भी आपका वेट जो है कम होता जा रहा है। तो ये इसके कुछ सिम्टम्स हैं। आपका गला सूखेगा, आपको ज्यादा प्यास महसूस होगी, बढ़ती चली जाएगी, तेज थर्स्ट। उसके बाद आपको कोई जख्म है, कोई घाव है, तो उसको भरने में ज्यादा स्मेल लगा। तो आप सोच सकते हैं कि हमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो सकती है डायबिटीज को लेकर के, तो हमें चेक कराने की जरूरत पड़ती है, डॉक्टर के पास टेस्ट करवा लेना चाहिए, जिससे हम थोड़े से अवेयर हो सके, सीरियस हो सके और उसका ट्रीटमेंट, गुड ट्रीटमेंट उसका खोज सके। इसके अलावा भी कुछ प्रॉब्लम्स रहती हैं, इसमें कुछ सिम्टम्स रहते हैं, जैसे किसी पर्सन की स्किन खराब हो जाती है, या फिर किसी को सुनने में प्रॉब्लम होती है, हियरिंग पावर है जो उसकी वो कम हो जाती है, या फिर डिप्रेशन, स्ट्रेस हम बात कर चुके हैं। तो इस तरह की चीजें, तो वो उसके लक्षण दिखाई देते हैं शुगर्स के। अब हम बात करेंगे इसके सॉल्यूशन के बारे में। कभी किसी को ठीक है पता चला है, लक्षण में टेस्ट कराया है, उसको डॉक्टर ने डिक्लेयर कर दिया है कि भाई आपको शुगर की प्रॉब्लम स्टार्ट हो चुकी है, आपकी शुगर ज्यादा है नॉर्मल रेंज, तो फिर हम ट्रीटमेंट क्या करें। तो ट्रीटमेंट के अंदर हमें जो है अपना शुगर टेस्ट करवाना होता है अच्छे से, फिर उसका अच्छा ट्रीटमेंट पे काम करना होता है। तो सबसे पहले इसमें आपको करना क्या है, आपके जो रिस्क फैक्टर जो मैंने दिखाए थे फर्स्ट स्लाइड के अंदर, जो आपका अनहेल्दी लाइफस्टाइल था, उसको आपको क्विट कर देना, उसको इम्प्रूव करना है अच्छी लाइफस्टाइल में। आपको टाइम पे खाना पीना, सोना, उठना, बैठना, वॉकिंग, फिजिकल एक्टिविटी, गलत सलत अनाप शनाप सारी चीजें आपको छोड़ देनी। मीठा जो है वो आपको क्विट कर देना, जो हम आजकल ज्यादा इसके प्रति अट्रैक्ट होते जा रहे। पानी आपको बढ़ाना, तो ये चीजें आपको करनी। वेट पे आपको काम करना, आपके वेट पे, आप अंडर वेट है तो आपको अपने आइडल वेट की तरफ काम करना, वेट गेन पे काम करना। ओवर वेट है, फैटी पर्सन है, तो आपको अपना वजन कम करने की तरफ ध्यान देना है। आपको आपके हार्ट रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स थी, आपको कोलेस्ट्रॉल था या फिर बीपी की प्रॉब्लम है, तो उनके ऊपर आपको काम करना। एफएस पीते रहे। उसके बाद
पानी, हाइड्रेशन लेवल, ये सारी चीजें पूरा करने के बाद आपको ध्यान देना है आपकी डाइट के ऊपर। डाइट, शुगर पेशेंट्स के लिए कौन सा खाना अच्छा? तो इसमें शुगर पेशेंट्स के लिए लो जीआई, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला खाना रिकमेंड किया जाता है। वो शुगर्स को रिवर्स कर देते हैं, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स। अब ये ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या होता है? ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या होता है? ये किसी भी भोजन के अंदर ये इस चीज को एक्सप्लेन करता है, दर्शाता है कि वो कितना जल्दी शरीर में जाने के बाद में ब्लड के अंदर शुगर्स को बढ़ाएगा। तो मतलब स्पीड को दर्शाता है। सपोज कीजिए हमने खाना खाया, खाना खाने से पहले हमारी शुगर्स थी 200, खाना खाने के बाद हमारी शुगर्स हमने चेक कराया 2 घंटे बाद हमें मिली 400। तो क्यों मिली 400? क्योंकि उस खाने का ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है वो हाई था या मीडियम था। उसने अपना काम कर दिया, उसने शुगर्स को बढ़ा दिया। तो जो बढ़ता है, जो स्पीड से बढ़ता है, जिस स्पीड से बढ़ता है उस स्पीड को बोला जाता है ग्लाइसेमिक इंडेक्स। मतलब ये खाना अगर हमने खाया, सपोज कीजिए मीठा खाएंगे तो कितना जल्दी आपकी शुगर्स बढ़ जाएगी, कितना फास्टली, बहुत ही कम समय। तो स्पीड को दर्शाता है ग्लाइसेमिक इंडेक्स। तो हमें कौन सा खाना लेना है यहाँ पे? वो खाना हमें सिलेक्ट करना होता है जिसकी वजह से हमारी जो शुगर की जो रेंज होती है ब्लड के अंदर, जो स्पीड होती है, वो ना बढ़े। खाना खाया फिर भी हमारा शुगर लेवल ज्यादा नहीं बढ़ा, बहुत ही कम बढ़ा, 200 था, 200 100-200 तक ही रहा। तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स पे हमें ध्यान देना होता है। इसकी 3 रेंज होती है ग्लाइसेमिक इंडेक्स। एक होता है हाई ग्लाइसेमिक, एक मीडियम और एक लो। तो हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स के अंदर कुछ खाना आता है। उसके अंदर क्या आता है, मैं एक स्लाइड शेयर करूंगा आप लोगों के सामने, तब तक आप पानी पीते रहें। उसमें आपको देखने को मिलेगा कि कौन सा खाना जो है हमारे लिए फिर हाई जीआई रेंज में आता है, लो जीआई रेंज। जी, ये स्लाइड, इसमें आप देख सकते हैं कुछ खाने का जो हम इस्तेमाल करते हैं उनमें कुछ को एक्सप्लेन किया है, प्रेजेंट किया है कि उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कितना है। जैसे पीनट है, बीन स्प्राउट है, इनका ग्लाइसेमिक जो है आपको दिखाया गया है। ऊपर से स्टार्ट करते हैं, ग्रीन वाले जो उनका क्या है, लो जीआई है। अब इसकी रेंज कितनी होती है? हाई जीआई, मीडियम जीआई और लो जीआई। तो इसको, इसकी रेंज को बांटा गया है 70 से जो ज्यादा होता है। नीचे देखेंगे ना आप रेड कलर में खाना, तो उनका सबका जीआई जो है 70 से ज्यादा है, 100 तक। तो हाई जीआई कैटेगरी के अंदर। मीडियम 69 से 55 के बीच में जो जिस खाने का, वो मीडियम जीआई के अंदर आता है। और जिसका जीआई 55 से नीचे रहता है, 55 से नीचे, 54 से नीचे, उसको लो जीआई कैटेगरी में रखा जाता है उस खाने। तो ये इसकी रेंज है। अब इसमें कुछ चीजें आती हैं, कुछ फ्रूट्स आते हैं, कुछ अनाज आते हैं और कुछ सब्जी आती हैं जिनका जो है जीआई। सबसे पहले हम हाई जीआई की बात करेंगे। हाई जीआई के अंदर क्या रहता है हमारा, अनाज की बात करें उसके अंदर, तो जो सफेद चावल होता है आपका, सफेद चावल, सफेद व्हाइट ब्रेड देखा है ना, इसमें लिखा हुआ है, तो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 70 है। सेम सफेद चावल, व्हाइट राइस का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 70 से ऊपर होता है। पोटैटो, पोटैटो जो है बेक्ड पोटैटो 85, आलू का ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज्यादा होता है, इसलिए आलू को जो है अवॉइड करवाया जाता है शुगर पेशेंट्स को, क्योंकि उसमें ग्लूकोज लेवल जल्दी बढ़ता है ब्लड के अंदर। तो ये चीजें,
नेक्स्ट इसके अंदर अगर हम बात करें हाई जीआई में, जितना भी आप मीठा खाते हैं, कोई भी आप तली तली चीजें जो भी खाते हैं, जो फ्राई किया जाता है, वो सारी की सारी हाई जीआई कैटेगरी के अंदर आती है। जब भी हम किसी चीज को चढ़ाते हैं ना हमारे फ्राई दान के अंदर, तो उसका जीआई बढ़ जाता है। नेचुरल अच्छी चीज थी वो, बट आपने उसमें फ्राई कर दिया, उसमें फैट मसाले वसाले वगैरह वगैरह लगा, तो उसका जीआई बढ़ा देते। अभी मैंने बताया ना बेक्ड आलू, एक तो होता सिंपल आलू, बेक्ड जैसे चिप्स बना के जो हम पैकेट्स के अंदर बेचते हैं, तो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स और ज्यादा बढ़ जाता है। हाँ तो आलू ही, उसको रिफाइंड कर दिया, उसको बेक्ड कर दिया, पैकिंग के अंदर पैक कर दिया, तो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स और ज्यादा बढ़ जाता है। तो जितनी हम मैन मेड चीजें जो खाते हैं, फ्राई की हुई, तड़का लगा, फास्ट फूड, जंक फूड, मीठा हम खाते हैं, तो वो सारे के सारे हाई जीआई के अंदर आते हैं, जिसको हम तैयार करते हैं। नेक्स्ट है मीडियम जीआई। मीडियम जीआई खाना, मीडियम के अंदर आपका आता है जैसे बासमती राइस होते हैं, वो मीडियम जीआई के अंदर आते हैं। उसके अलावा शकरकंदी आप खाते हैं, शकरकंदी खाते हैं हम, स्वीट पोटैटो, तो मीडियम जीआई के अंदर आती है। पपीता हम खाते हैं फ्रूट्स के अंदर, वो मीडियम जीआई में आता है। कभी कभी हम शुगर पेशेंट्स को दे सकते हैं पपीते को, डेली नहीं दे सकते, कभी कभी वीकली हम दे सकते हैं, उसका मन करता है। बट हाई जीआई तो आपको बंद ही करना। उसके अंदर हाई जीआई के अंदर कुछ फ्रूट्स आते हैं, चीकू जैसे, चीकू नहीं दे सकते शुगर पेशेंट्स को, उसका जीआई 70 प्लस रहता है, चीकू नहीं देना होता। अंगूर आप अवॉइड कर सकते हैं, ये चीज फ्रूट्स के अंदर। उसके बाद मीडियम के अंदर आता है आपका किशमिश, जो हम खाते हैं, डालते हैं ना खीर वगैरह वगैरह, वो मीडियम में आती है। अनाज के अंदर राई होता है, हमारा गेहूं है, वो मीडियम जीआई के अंदर आता है, 70 के आसपास रहता है उसका, 65 और 70 के बीच में। जो गेहूं की रोटी चपाती हम खाते हैं, उसका जीआई 70 और 65 के बीच में रहता है। अब ये 70 और 65 के बीच में क्यों रहता है, इसकी एक्चुअल रेंज क्यों नहीं है, भाई 65 है कि 70 है, तो वो एक्चुअल नहीं आ सकती। डिपेंड करता है जब हम गेहूं को पीसते हैं तो कितना बारीक पीसते, उसके फाइबर को कितना रखते हैं हम मेंटेन करके, या उसको बिल्कुल जला देते हैं, मैदा बना देते हैं, वो सबका तरीका अलग अलग रहता है। तो जितना बारीक पीसेंगे हम, उसका जीआई बढ़ जाएगा। तो ये इस तरीके से, और इसको मतलब कैसे जीआई को जो है निकाला जाता है, इसका तरीका एक रहता है, नॉर्मल लोगों के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। 10 लोगों को जो नॉर्मल है, जिनको डायबिटीज की प्रॉब्लम नहीं है, उनको एक फ्रूट है वो खिला के दिखाया जाता है, सभी को बराबर मात्रा में, बराबर क्वांटिटी में, 50 ग्राम फ्रूट सभी को खिलाओ। तो फिर उनको देखा जाता है उनके अंदर किस परसेंट की शुगर कितनी मात्रा में कितनी जल्दी बढ़ी, उसके अकॉर्डिंग ये चार्ट डिजाइन किए जाते हैं। ग्लाइसेमिक इंडेक्स निकाला जाता है। 5 लोगों को, नॉर्मल पर्सन है, डायबिटीज की प्रॉब्लम नहीं है, और उनको अंगूर खिला दिया, फिर उनका ब्लड टेस्ट किया गया कि भाई 500 का कितना शुगर लेवल, सबका कुछ ना कुछ अलग मिलेगा, वेरिएंट होते हैं, सेम नहीं होता। तो इस तरीके से इसको ग्लाइसेमिक इंडेक्स को जो है फिर चार्ट को तैयार किया जाता है। उसके बाद आता है कुछ लो जीआई। इसमें हम बात कर रहे थे मीडियम जीआई की, तो उससे पहले हमें समझना होगा जो शुगर होती है ना, वो 3 प्रकार की होती है। एक होती है ग्लूकोज, एक होती है फ्रुक्टोज, और एक होती है सुक्रोज। तो जो भी हम खाना खाते हैं ना, जैसे गेहूं की रोटी हम खाते हैं, तो उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है। उस कार्बोहाइड्रेट, आलू आप खाएंगे, अनाज रोटी आप खाएंगे, तो आपको थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का मीठा लगेगा। जिन लोगों को ज्यादा मीठा खाने की आदत नहीं होती, उनको उसमें से भी मिठास महसूस होगा, फील होता है। वो मिठास कहाँ से आता है? वो मिठास आता है गेहूं में, जो कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट में ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज एक शुगर होती है, तो उससे हमें मिठास का अनुभव होता है। वो ग्लूकोज जो है वो खतरनाक होती है,
शुगर पेशेंट्स के लिए ब्लड में जाके तेजी से वो क्या करती है, शुगर लेवल को बढ़ाने का काम करती है। ग्लूकोज नामक जो शुगर होती है वो कार्बोहाइड्रेट्स में होती है। जो भी हम कार्बोहाइड्रेट, वो बोलते हैं तली तली चीजें मत खाओ, तो उसके अंदर क्या होता है, कार्ब्स बढ़ जाता है, सिंपल कार्ब्स की क्वांटिटी बढ़ जाती है, और कार्ब्स के अंदर सबसे ज्यादा ग्लूकोज होता है। ग्लूकोज नुकसानदायक शुगर होती है। नेक्स्ट जो है इसके अंदर सुक्रोज, जो एक शुगर होती है। सेकेंड, सुक्रोज किसमें होती है, जो हम चीनी खाते हैं, टेबल शुगर जो हमारे घरों में इस्तेमाल होती है वो सुक्रोज होती है, वो खतरनाक है। या गुड़ या जो भी है इस तरह की शक्कर हम इस्तेमाल करते हैं, उसके अंदर सुक्रोज होती है। थर्ड जो शुगर होती है वो होती है फ्रुक्टोज, वो हमारे लिए ठीक ठाक रहती है, वो नुकसान नहीं करती, वो शुगर को बढ़ाने का काम नहीं करती ब्लड में। वो कहां से मिलती है आपको, फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज नाम से ही आपको पता चलता है, फ्रुक्टोज फ्रूट से मिलती है। तो जो फ्रूट से मिलने वाली जो शुगर है वो नुकसान नहीं करती। फ्रूट से मिलने वाली शुगर, हर फ्रूट मीठा होता है, वो हमें नुकसान नहीं करता। कुछ फ्रूट्स हैं जिनका जीआई ज्यादा होता है, जैसे चीकू की हमने बात की, तरबूज है, वाटरमेलन, उसका जीआई भी जो है ज्यादा होता है 78। बट वाटरमेलन की कहानी अलग है चीकू से, वो भी मैं आप लोगों को बताऊं। तो फ्रुक्टोज से मिलने वाली जो शुगर है वो नुकसान नहीं करती। ये हमें मिलती कहाँ से, फलों से मिलती है। जो हनी होता है ना, शहद होता है अच्छी क्वालिटी का, उसमें होती है फ्रुक्टोज। शुगर केन गन्ने में होती है, गन्ना जो चूसते हैं, पहले लोग गन्ने का इस्तेमाल ज्यादा करते थे, किसी को डायबिटीज नहीं होती, बट आज नहीं चूसते हम। मीठे की क्रेविंग कहाँ से पूरा करते हैं, मैन मेड चीजों से, जो आदमी तैयार करता है, हलवा बना लिया या फिर सीधा मिठाइयाँ ले आए, तो गन्ना चूसते थे, तो नुकसान नहीं करता, उसमें फ्रुक्टोज होती है, अच्छी शुगर होती है। तो ये भी हमें समझने की जरूरत है। नेक्स्ट है लो जीआई के ऊपर बात करेंगे। जो खाना हम, जो फ्रूट्स, जो अनाज, जो सब्जियां शुगर पेशेंट्स को हम दे सकते हैं, उसकी बात करें, उसको आप समझ सकते हैं। तो इसके अंदर आता है, कुछ अनाज आते हैं, एक होता है बार्ले अनाज, जौ, जौ आप दे सकते हैं, जौ की रोटी खिलाइए आप शुगर पेशेंट्स को। एक महीना आप उसको है ना हाई जीआई और मीडियम जीआई अवॉइड करके लो जीआई खाना दे दो, 1 मंथ दे दो आप देखेंगे उसकी शुगर जो है वो रिवर्स होती है, टेबलेट छूट जाएंगे, बहुत ज्यादा चांसेस कि वो नॉर्मल पर्सन की कैटेगरी में आ जाएगी। 100% नहीं होता, पत्थर की लकीर नहीं होती, बट 90% लोग जो है ना रिकवरी करते हैं। तो उसमें जो दलिया आप दे सकते हैं, मोटा अनाज पीस, रागी, रागी का आटा है, बाजरा है, इस तरह के होल ग्रेन। होल ग्रेन का मतलब होता है कि आप उसको थोड़ा सा मोटा रखें, मैदा ना बनाएं, बारीक ना पीछे, उसके फाइबर को ना जलाएं, तो इस तरह से आप दे सकते हैं। ये अनाज आप दे सकते हैं शुगर पेशेंट्स को। उसके बाद दाल आप दे सकते हैं, चना आप दे सकते हैं, चना उसके लिए ठीक रहता है, चने में प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट कम होता है। मैंने बताया ना, कार्बोहाइड्रेट्स में ग्लूकोज होती है, वो नुकसान करती है, तो कार्बोहाइड्रेट्स आपको यहाँ पे मिनिमाइज करने की जरूरत है, कम करने की जरूरत है। कार्ब्स वाले अनाज से चीजों से बचना है, कार्ब्स को मिनिमाइज कर देना, बिल्कुल कम देना, प्रोटीन वाली चीजें देना, विटामिन वाली चीजें देना, फैट्स और कार्ब्स को मिनिमाइज कर देना। उसके बाद आता है छोले, जो हम इस्तेमाल करते हैं सब्जियों को, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ज्यादा फ्राई करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा तड़का लगाने की जरूरत नहीं है, या आप उसको दे सकते हैं, राजमा आप दे सकते हैं, तो इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बिल्कुल कम होता है। अब बात करते हैं सब्जियों की। तो सब्जियों में जो है, जितनी भी कच्ची सब्जियां, सारी की सारी फायदेमंद। भिंडी आप खिलाइए, हरी सेम होती है, एक प्याज है, पत्ता गोभी है, हरी मटर है, मूली है, गाजर है, बैंगन है, गोभी है, खीरा है, ब्रोकली है, टमाटर है, ये कमाल की चीज, कच्चा खिलाइए उनको। होता है ना कि भाई शुगर पेशेंट्स का गला ही ओढ़ देते हैं, कोई कुछ नहीं खाना, आपके लिए तो सभी जहर, नहीं, ऐसा नहीं।
बहुत सारी चीजें हम उनको दे सकते हैं जो शुगर्स को रिवर्स करें। तो इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स डाउन। सेब आप खिलाइए फ्रूट्स के अंदर, सेब आप दे सकते हैं। सेब खिलाने से कभी भी शुगर्स नहीं बढ़ेगी, कोई रिस्क नहीं है शुगर पेशेंट्स। उसका जूस पिलाइए, सेब डायरेक्ट सेब खिलाइए। संतरा आप दे सकते हैं, बेरीज आप दे सकते हैं। बेर होते हैं ना, बेरी वाले काफी फ्रूट्स होते हैं, स्ट्रॉबेरी इस तरह के, वो आप दे सकते हैं। उसके बाद आड़ू खिला सकते हैं, बहुत ही अच्छा फ्रूट है शुगर पेशेंट्स के लिए। कीवी है, आलू बुखारा आप लोगों ने देखा होगा, खिलाइए आप उनको भरपूर मात्रा में, बहुत अच्छा रहता है आलू बुखारा, मिनरल्स भी रहते हैं, विटामिन भी रहते हैं। जामुन खिलाइए सीजनल। उसके बाद आते हैं एक बिल्कुल एक्सट्रीम लोजियाई खाना, मतलब बिल्कुल ही लोजियाई उनका कम होता है, वो और भी जबरदस्त रहता है शुगर पेशेंट्स के लिए। उसमें आता है आपका अनार है, ये इनकी रेंज क्या है, 20 से नीचे इनका जी। अनार का 18 है, अमरूद 12 है, केला ज्यादा हो जाता है, बट हम दे सकते हैं शुगर पेशेंट्स को केला। केला और आम हम दे सकते हैं। इनका जीआई 55 से नीचे है, ये ज्यादा नुकसान नहीं करते, या यूं कहे बिल्कुल भी नुकसान नहीं करते। 55 से नीचे नुकसान नहीं होता, जिसका जीआई 55 से नीचे। आम का 54 53 के आसपास रहता है, सेम केले का रहता है 50 52 के आसपास में, तो ये हम उनको दे सकते हैं। अंजीर है 51, तो अनार अमरूद इनका बिल्कुल कम होता है, ये आप खिला सकते हैं। उसके बाद आता है काफी सारी और भी चीजें हैं खिलाने की जिसका जीआई बिल्कुल कम होता है, जैसे आलमंड है, बादाम है, जो नट्स जो हम ड्राई फ्रूट्स यूज करते हैं, बट इनकी कहानी थोड़ा सा अलग है, वो भी मैं बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको बताऊंगा वाटरमेलन के बारे में। वाटरमेलन का जीआई 78 है, बट हमें देना कौन सा होता है, 55 से नीचे। लेकिन वाटरमेलन भी हम शुगर पेशेंट्स को खिला सकते हैं। क्यों खिला सकते हैं, क्योंकि एक होता है ग्लाइसेमिक इंडेक्स, एक होता है ग्लाइसेमिक लोड। तो उसका वाटरमेलन का जो ग्लाइसेमिक लोड है वो भी बिल्कुल डाउन है। सेम प्रोसेस, ग्लाइसेमिक लोड को भी 3 कैटेगरी के अंदर बांटा जाता है, 0 से 10, 10 से 20 और 20 से ज्यादा। तो उसमें क्या है, वो वाटरी फ्रूट है, उसमें वाटर ज्यादा है, और जिसमें पानी ज्यादा होता है जिस फ्रूट्स के अंदर, वो हम खिला सकते हैं, उन फ्रूट्स को हम दे सकते हैं। उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट नहीं होता, जिस फ्रूट्स में कार्ब्स की मात्रा बिल्कुल कम होती है ना, वो हम दे सकते हैं, वो हम खिला सकते हैं, उसे प्रॉब्लम नहीं आती। जिनके अंदर पानी ज्यादा होता है, जिन फ्रूट्स के अंदर। उसके बाद हम बात कर रहे थे ड्राई फ्रूट की, उनका भी जीआई वैसे तो कम। अगर आप ग्लाइसेमिक इंडेक्स का चार्ट निकालेंगे तो ड्राई फ्रूट्स का जो जीआई होता है वो लो कैटेगरी के अंदर आती है, उसका जीआई भी कम होता है, 10-15 के बीच में होते हैं, बट उनको हम ज्यादा नहीं खिला सकते। क्यों नहीं खिला सकते, डिपेंड करता है फैट्स कितना है, कैलोरीज कितनी है। हाई कैलोरी और हाई फैट वाला खाना हम नहीं खिला सकते, फिर वो डाइजेशन में प्रॉब्लम क्रिएट करता है, लेट डाइजेशन होता है, वजन बढ़ाने का काम करता है फैट। तो कुछ चीजें हमें समझनी पड़ती है। सोशल मीडिया पे आपको सारे के सारे चार्ट सब कुछ मिल जाएंगे, जब तक लेकिन इनके बारे में डीपली नॉलेज नहीं होगी तो फिर हम प्रॉब्लम खड़ी कर देते हैं। भाई हमने देखा चार्ट में ड्राई फ्रूट और डेयरी प्रोडक्ट का तो जो है लोजीआई डाउन है, 55 से नीचे है, ये तो खिला देते हैं, और पता चला 2 दिन बाद उसकी शुगर बढ़ गई। अधूरी नॉलेज प्रॉब्लम खड़ी करती है, अधूरी नॉलेज। तो इसलिए बोला जाता है कि आप एक्सपर्ट्स की गाइडलाइंस में काम करें। तो जितना भी जो फैट्स है, हाई कैलोरी फूड है, वो भी अवॉइड करना होता है। कोई जरूरी नहीं है कि उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स डाउन है, 20 है, 30 है। अब आइसक्रीम को ले लो आप लोग, आइसक्रीम का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 55 से नीचे, तो क्या हम उसको दे सकते हैं शुगर पेशेंट्स को? नहीं दे सकते। उसके अंदर, आइसक्रीम के अंदर डिपेंड करता है उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कितना, उसमें कार्ब्स की मात्रा कितनी है, फैट कितना है, कैलोरीज कितनी है, नहीं दे सकते। तो हर चीज नहीं दे सकते, जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स डाउन। हर वो चीज बंद नहीं कर सकते जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज्यादा है। तो ये चीजें हमें समझने की जरूरत होती है। तो इसके अंदर मैंने काफी सारी चीजें आप लोगों को बताई है, अगर आप लोगों ने नोट की होगी। अगर किसी को डायबिटीज की प्रॉब्लम है तो दोबारा से वो पूछ सकते हैं कि हम उसको क्या दे सकते हैं।
कुछ फ्रूट्स मैंने आपको बताए हैं, जितनी कच्ची सब्जियां हैं, जो कुछ फ्रूट्स हैं, वो आप उनको खिला सकते हैं। कार्ब्स आपको कम करना है, रोटी सब्जी आप दे सकते हैं, बट आपको कम करना है डायबिटीज पेशेंट्स का। दिन में एक टाइम दीजिए काफी, और उसमें भी आप गेहूं की जगह पे थोड़ा सा दूसरा अनाज का इस्तेमाल कीजिए। जौ का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, बाजरे का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। गेहूं को थोड़ा सा मिनिमाइज कीजिए और कम दीजिए रोटी सब्जी, 1 या 2 रोटी पे रखिए उसको। दूसरी चीजें उसकी बढ़ा दीजिए, उसका पानी बढ़ाइए, उसके विटामिन बढ़ाइए, उसका फाइबर बढ़ाइए आप। ऐसे फ्रूट्स खिलाइए उनको जिसमें कॉम्प्लेक्स कार्ब्स भी होता है और उसमें विटामिन, मिनरल्स और पानी भी होता है, जिसका लो जीआई कम है, जिसका जीएल कम है, ग्लाइसेमिक लोड कम। तो वो चीजें हमें खिलानी होती है। आप देखेंगे कुछ दिनों बाद उसकी शुगर जो है वो रिवर्स हो जाएगी, दवाइयां बंद हो जाएगी। नेक्स्ट इसमें जो है, अगर आप लोगों को प्रॉब्लम आ रही है सारी चीजें डिजाइन करने में, नहीं मिल पाती सारी चीजें, सीजनल सारी चीजें नहीं होती, और मन करता है, शुगर पेशेंट्स का क्रेविंग बढ़ती है, तो उसमें आप उसको जो डाइट डिजाइन कर सकते हैं, हर्बलाइक न्यूट्रिशन, बड़ा शानदार जो है न्यूट्रिशन डिजाइन किया गया है शुगर पेशेंट्स के लिए, डायबिटीज पेशेंट्स के लिए। क्लैपिंग कर सकते हैं आप। जो हम शेक पीते हैं, फॉर्मूला 1 शेक, उसके ऊपर लो जीआई की स्टाम्प है, उसको हम पिलाएंगे, शुगर डाउन आएगी, शुगर डाउन आएगी। उसके अंदर आप फाइबर कॉम्प्लेक्स ऐड कीजिए। फाइबर कॉम्प्लेक्स बहुत ही जबरदस्त जो है, हमारा पाउडर फॉर्म में फाइबर रहता है। क्लैपिंग कर सकते हैं आप इसके लिए कि जब हम उसको देते हैं तो वो आपकी डायबिटीज को रिवर्स कर देता है, फाइबर कॉम्प्लेक्स। और इसके काफी सारे बेनिफिट्स आपको मिलते हैं। शुगर पेशेंट्स के लिए बहुत ही लाजवाब रहता है ये। इसके बेनिफिट्स की अगर मैं बात करूं, फाइबर कॉम्प्लेक्स के बेनिफिट्स की, जब आप इसको शेक के अंदर मिला के देते हैं शुगर पेशेंट्स को, ग्लाइसेमिक के ऊपर ध्यान देके उसकी डाइट डिजाइन करते हैं, तो उसकी मेडिसिन, डॉक्टर विजिट्स बंद हो जाती हैं, जो टाइप 2 डायबिटीज के शिकार है जो मरीज। और फाइबर कॉम्प्लेक्स रामबाण है डायबिटीज के अंदर, इतने सारे फायदे आपको देगा ये। आपका डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, फर्स्ट सबसे पहले आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है। नेक्स्ट, ये जितने हमारी बॉडी के अंदर गुड बैक्टीरिया होते हैं, डाइजेशन में हेल्प करते हैं, उनकी क्वांटिटी को इंक्रीज करने का काम करता है फाइबर कॉम्प्लेक्स। गुड बैक्टीरिया को सेफ रखता है, उनकी संख्या बढ़ाने का काम करता है, ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करता है, क्रेविंग्स को कंट्रोल करता है, किसी को भूख लगती है बार बार उसको कंट्रोल करता है, हार्ट हेल्थ में हेल्प करता है, जिसको कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है तो उसमें फाइबर जो है सोलुबल और इनसोलुबल फाइबर जो होता है वो हेल्प करता है हार्ट हेल्थ में। उसके बाद जो हमारी आंतें होती हैं, जो आंत तो जो गट हेल्थ है हमारी, इंटेस्टिनल हेल्थ, उसको इम्प्रूव करता है। वेट मेंटेन में आपको हेल्प करता है फाइबर। जिसका वजन ज्यादा है, वजन कम करने में हेल्प करता है। आप फाइबर के साथ शेक पियेंगे ना, आपको ज्यादा जल्दी रिजल्ट मिलेगा। मैं सबको बता रहा हूँ जो वेट लॉस के प्रोग्राम पे, उनके लिए भी। अगर आप फाइबर के साथ शेक बनाते हैं तो आपका जो शुगर है और जो आपका वजन है, दोनों ठिकाने आ जाएंगे। और जो वेट गेन कर रहे हैं वो फाइबर के साथ शेक पीते हैं तो उनका वेट गेन, काफी सारे लोगों का वेट गेन करना टफ रहता है, उनका वेट गेन आसानी से हो जाता है। तो इतने सारे बेनिफिट हैं। प्लूटो कुछ लोगों को लग जाता है, वजन कम नहीं हो पाता, तो उनको भी हेल्प मिलती है प्लूटो तोड़ने में। फाइबर के साथ आप शेक दीजिए, आप देखेंगे उसका वजन कम होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये आज का हमारा टॉपिक। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। और अभी मैं अपने रिजल्ट की बात करता हूँ, तो आप लोगों के सामने स्क्रीन पे शेयर रिजल्ट्स। इस कम्युनिटी को ज्वाइन करने से पहले की अगर बात करूं तो काफी सारा ओवरवेट रहता था। स्किन खराब थी, डाइजेशन बिल्कुल खराब रहता था।
हर्बलाइफ का जो है आप देख सकते हैं फोटोज इमेज, तो स्किन बहुत ज्यादा खराब, टमी फैट बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ था, एनर्जी लेवल बिल्कुल डाउन था, डॉक्टर्स की विजिट रहती थी, इम्यून सिस्टम काफी कमजोर था, बार बार इन्फेक्शन होना, स्टोन्स की प्रॉब्लम थी, जिनको हम नॉर्मली प्रॉब्लम नहीं मानते क्योंकि एज कम होती है, लेकिन वो प्रॉब्लम्स थी। और जैसे ही कम्युनिटी को ज्वाइन किया, लाइफस्टाइल चेंज किया, अच्छा न्यूट्रिशन यूज किया, तो हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अंदर इम्प्रूवमेंट, बहुत ही अच्छा लाजवाब इम्प्रूवमेंट्स मिला, वजन कम हुआ और सारी चीजें रिवर्स हो गई। आज बिल्कुल एनर्जेटिक फील करता हूँ, कंप्लीट पूरा का पूरा फैमिली जो है वो हेल्दी है, हेल्दी लाइफ एंजॉय कर रहा है, और अच्छा लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज, वर्कआउट, इन चीजों को सीरियसली लिया, इन पे फोकस किया, इनके लिए थोड़ा सा समय टाइम मैनेज किया, फिर मसल्स वेट गेन किया, फैट कम करने के बाद में मसल्स बढ़ाने का काम किया, जो मैम ने बताया था ना कल का टॉपिक, रीबिल्ड स्ट्रेंथ, उसका इस्तेमाल किया शेक के अंदर, तो अच्छा मसल जो है वो इम्प्रूव हुआ, और आज बिल्कुल हेल्दी लाइफ एंजॉय कर पा रहा हूँ। और इसके लिए मैं थैंक्स करता रहता हूँ बार बार इस कम्युनिटी का, अपने कोच का, इस मॉर्निंग हेल्थ सेशन का। तो ये मेरा रिजल्ट, बहुत सारे लोगों के रिजल्ट होंगे, है कोई पर्सन जिसका रिजल्ट है यहाँ पे तो अपना एक्सपीरियंस, अपना रिजल्ट शेयर करना चाहिए। अच्छा, आज का सेशन कैसा लगा आप लोगों को, आया कुछ समझ में? कर सकते हैं आप हेल्प डायबिटीज पर्सन की, आप मिलवा सकते हैं अपने कोच से अगर किसी को प्रॉब्लम। हमारे पास काफी सारे कोचेज हैं यहाँ, साजिद सर है, सुनील जी हैं, समा मैम है, मीनू मैम है, शकुंतला मैम है, उनसे आप मिलवा सकते हैं अगर किसी को प्रॉब्लम है, किसी डायबिटीज पेशेंट को। और देखो कितनी खूबसूरती है इस कम्युनिटी की, सारे के सारे कोचेज हेल्प करने को तैयार रहते हैं, सारे कोचेज। अगर किसी पर्सन का रिजल्ट ना आ रहा हो तो सभी कोचेज की मीटिंग होती है, उसमें बात की जाती है, सर आप मेरे एक कस्टमर हैं, उसके अंदर कुछ इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, मैं ट्राई कर चुकी हूँ। जरूरी नहीं है हर कोच के पास हर नॉलेज हो, कोई किसी चीज में एक्सपर्ट है, कोई किसी चीज में, तो सभी कोचेज हेल्प करने को तैयार है, ठीक है। तो रिजल्ट कौन शेयर करेगा आज यहाँ पे? बस 2 ही पर्सन, मोनो सर के लिए क्लैपिंग करेंगे एक बार, सिर्फ 2 पर्सन का रिजल्ट है यहाँ पे। बाकी आप लोग कल से ना अपना डाइट प्लान दोबारा से डिजाइन करवाओ और रिजल्ट पे काम करो, जिसके रिजल्ट नहीं है। 65% थे, 3 लोगों के रिजल्ट है, रानी मैम का, जिसके रिजल्ट नहीं है ना दोबारा से डाइट प्लान, और 10 दिन के अंदर रिजल्ट मिलेगा आप लोग, और फिर रिजल्ट शेयर करना 10 दिन का। कर सकते हैं, या सिर्फ सुनने की आदत है, करने की हैबिट अभी बनी नहीं, इम्प्रूवमेंट करना बाकी है। सिर्फ सुनना अच्छा लगता है, बताना अच्छा नहीं लगता, बोलना अच्छा नहीं लगता, करना अच्छा नहीं लगता, इसलिए हम लोगों के रिजल्ट नहीं आते। मैंने एक मीटिंग में सुना था, जब हमें परमात्मा कोई चीज देता है ना, हमें कोई चीज देता है, हमें खुशियां देता है, पैसा देता है, नॉलेज देता है, हम उसका अगर सदुपयोग ना करें, उसको आगे किसी को शेयर ना करें, तो परमात्मा हमसे छीन लेता है। स्टार्टिंग में देखा होगा आपने, 1-2 महीना काफी सारे लोगों के अच्छे रिजल्ट आते हैं, बाद में बोलते हैं सर अब नहीं आ रहा। भाई जो आपको जितना रिजल्ट मिला, क्या आपने किसी की हेल्प की है, आपने आगे शेयर किया है, आगे आपने डोनेट किया, दान किया है उस नॉलेज? नहीं किया, इसीलिए परमात्मा ने वापसी ले लिया आपसे, इसीलिए आपकी प्रॉब्लम बढ़ गई। और ये रियल है, रियलिटी है, ये सच्चाई है, ये अगर आप इसको समझ रहे हैं, मजाक जो हमें मिलता है उसको आगे हमें बांटना होता है, तभी हमारे पास वो चीज रहती है लंबे समय, आप उसको बांटें। हम बात करते हैं मोनू सर से। जी सर, वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच एंड गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे आप सभी? आई होप सब स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अपना पानी कंप्लीट कर चुके होंगे। मेरा नाम मोनू है, मैं जींद से बिलोंग करता हूँ, मेरे बैलेंस कोच साजिद सर है। एक बार पहले जबरदस्त क्लैपिंग चाहूंगा अपने से बैलेंस कोच के लिए, अमित सर के लिए। यस, क्लैपिंग तो सभी कर सकते हैं ना? यस, क्लैपिंग बनती है क्योंकि जो भी कोई भी पर्सन जब कोई भी टॉपिक करता है उसको बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है। क्यों, क्या बताए आप लोगों को और कैसे समझाए? बहुत सारे स्लाइड होते हैं उसके पास बताने के लिए, समझाने के लिए, और
मुझे सर का टॉपिक बहुत समझ में आता है, बहुत अच्छे तरीके से समझाते हैं, बहुत प्यार से समझाते हैं, हर एक चीज को बारीकी से समझाते हैं, कोशिश करते हैं कि मैं समझा सकूं उनको, कोशिश करते हैं वो, और वो समझ में भी आती है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और मेरा रिजल्ट बहुत ही अमेजिंग है। अगर मेरे फादर रिजल्ट अच्छा है क्योंकि उनको शुगर थी, मम्मी और पापा दोनों को शुगर थी, और पापा हर महीने महीने में हिसार में एडमिट होते थे, कई बार रोते जाते। और भी बहुत सारे हॉस्पिटल है। शायद उनको भी दिक्कतें थी, जैसे कि इनको हाई बीपी रहता था। एक डिस्क्लेमर यहाँ पे, हर किसी व्यक्ति का रिजल्ट वेरी करेगा पर्सन टू पर्सन, और यहाँ पे हम किसी बीमारी को ठीक करने दावा नहीं करते। एक सिर्फ एक न्यूट्रिशन है, और हम न्यूट्रिशन फुलफिल करते हैं तो हमारी बॉडी जितनी भी डेफिशिएंसी है, जितनी बीमारियां सारी निकल जाती है। सो उनका बीपी बहुत हाई था, और गुस्सा बहुत ज्यादा आता था उनको, और एनर्जी बिल्कुल एनर्जी लो बिल्कुल काफी लो था बिल्कुल, और नींद बहुत ज्यादा आती थी। साथ साथ उनको बहुत सारे बॉडी पेन भी करता था, और हार्ट में एक छेद था पहले, और उनको खांसी में खून भी आता था। तो अब जब से हेलीकॉप्टर ज्वाइन हुए हैं उसके बाद उनको कोई भी शुगर नहीं है। पहले 400 500 ऐसे रहती थी पहले उनको, और हाथ पैर में हमेशा हमेशा दिक्कत रहती है हाथ पैर के अंदर उनको। उसके साथ साथ क्या है कि पापा ने बहुत सारी हैबिट चेंज की है। पहले चाय भी पीते थे, नमकीन खाते थे, कैंटीन से बहुत चीज आती है वो सारी चीज लेते थे पहले, अपने अलग से कपड़े उसमें उठाए और खा लेते, ऐसे करते थे पहले। और किसी टाइम भी खाने की कोई हैबिट नहीं थी, रात को भी उठ के खा लेते थे। और मीठा तो बहुत, जितना हमने खाते उतना वो खा सकते हैं मीठा, इतनी मीठी की क्रेविंग थी पहले। और जब से इस हेल्दी फूड ज्वाइन हुए हैं, सेवन सुनना स्टार्ट किया पापा ने, न्यूट्रिशन लेना स्टार्ट किया है। और न्यूट्रिशन में फ्रेश और शेक, साथ साथ लाइफलाइन, कैल्शियम, सेलेक्टिवेटर, और बेटा हार्ट, नाइट वर्क भी दिया उनको मैंने। सो बहुत सारी चीजें उनको ऐड की तो डाइट के अंदर, तो उनकी जितनी भी दिक्कतें थी सारी दूर हो गई हैं। पापा ने अपने आउट जैसे सुना पापा ने एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स का, तो पापा ने एक्टिवेट फाइबर और फाइबर कॉम्प्लेक्स अपना भी खोल ली और ऐड कर ली अपने डाइट के अंदर। तो इतना अच्छा रिजल्ट है, इसलिए थैंक यू करता हूँ। और जब से मैं कम्युनिटी ज्वाइन हुआ तब से पापा दोबारा एडमिट नहीं हुए, सबसे अच्छी बात है। सो इसलिए थैंक यू करता हूँ जितने बैलेंस कोच है सभी का, और जितने पर्सन रिजल्ट शेयर करते हैं सबका थैंक यू दिल से, और थैंक यू साई सर का, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू, क्लैपिंग करेंगे मोनो सर के लिए। और अब नेक्स्ट हम बात करते हैं शकुंतला मैम से। जी मैम, स्वागत है आपका। नमस्ते जी सभी को। नमस्कार जी। कैसे आप? सभी अच्छे दिखाई दे रहे हैं, और प्यारे लाल सर तो डबल थम्स अप दिखा रहे हैं। थैंक यू सर, थैंक यू मौका देने के लिए। सर आज का टॉपिक बहुत बढ़िया रहा, आपने एक एक बात बहुत अच्छे से बताई, और एक मेरे को सबसे अच्छी बात लगी, आपने ग्रुप में डाल दिया। ग्रुप में डालते हो ना आप, हम पहले से तैयार हो जाते हैं। ये जो आपका तरीका है ये मेरे को बहुत अच्छा लगा। पहले ही पता चल जाता है कि कल हमें कौन सा टॉपिक मिलेगा। और मेरे रिजल्ट बहुत अच्छे हैं सर। मैंने 2019 में मैंने अपना चेकअप करवाया था। शुगर तो नहीं थी, लेकिन थायराइड की शुरुआत थी, और विटामिन डी की कमी थी। ये तो टेस्ट में आए थे। बाकी और बहुत सारी दिक्कत थी, हार्मोन्स परिवर्तन की दिक्कत थी, चक्कर आते थे, सिर में दर्द था, कमर में दर्द, घुटनों में दर्द, बेचैनी, पसीना आना, और मोटापा, और इससे और भी बहुत सारी दिक्कतें थी जो ठीक होने के बाद मेरे को पता चले। और एक मेरे को दिक्कत ऐसी थी, उसका कोई समाधान ही नहीं था। मैंने पहले सेशन में भी पूछा था, जैसे मौसम परिवर्तन होता ना, जैसे बारिश हो रही है, बादल हैं, या फिर हवा जहां तक चलती थी तो मेरे सारे शरीर में जकड़न हो जाती थी, दर्द होता था। और मैं गोली लेती थी ना दवाई, उससे भी थोड़ा सा आराम होता था, अच्छे से नहीं होता था। और मैंने सेशन में पहले भी पूछा था एक दो बार, सर मेरे को ये दिक्कत है। तो जैसे मैंने न्यूट्रिशन और अपना लाइफस्टाइल चेंज किया, एक तो मेरी ये दिक्कत ठीक होगी। अब चाहे फिरवा बाल चालो चाहे बादल हो, मेरा शरीर बिल्कुल ठीक रहता है। और सर एक मेरा 17 केजी वजन कम होया, और मेरे को 100 ग्राम वजन कम करना मुश्किल हो रहा था हार्मोन्स परिवर्तन के कारण और थायराइड के कारण। तो यहाँ से इतने अच्छे रिजल्ट आए। शुरुआत की अगर मैं बात करूँ तो मेरा वजन 2 महीने में केवल 2 kg कम हुआ था, लेकिन जो बीमारियां थी वो ठीक होनी शुरू हो गई थी। शरीर में हल्कापन आ गया था, मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ने लगा, मैं एक्टिव हो गई थी।
क्योंकि मैंने मल्टीविटामिन ले ले सकते हैं। मैं तो प्रॉपर शेक, प्रोटीन और फार्मूला वन ये मिला के ही लेती थी और मैंने ये 6 महीने तक लगातार लिया। इसलिए जो मेरा पेट बढ़ा हुआ था, आगे निकला हुआ था सुंडी की साइड से, वहां से 9.5 इंच कम हुआ, जो हम सोच भी नहीं सकते। कभी वजन तो मैं पहले भी कम कर लेती थी, खाना कम करके, योगा करके, घूम के, डांस करके, लेकिन पेट का घेरा मेरा इतना कम नहीं होता था जितना मेरा न्यूट्रिशन से हुआ। और फाइबर फिर मैं नेचुरल फाइबर भी लेती थी। बहुत अच्छे रिजल्ट आए। एक घुटने में दिक्कत थी, पैड़ियाँ में चढ़ते जो दिक्कत होती थी वो बिल्कुल नहीं होती। और मैं डेढ़ 2-2 घंटे एक्सरसाइज कर लेती हूँ, जिम कर लेती हूँ और एक आधा घंटा से 1 घंटा पैदल चलने की मेरी हर रोज प्रैक्टिस हो जाती है। कोई थकावट नहीं होती, कॉन्फिडेंस बढ़ा है और चश्मे की जो दिक्कत आ रही थी वो ठीक होगी। 2.5 नंबर का चश्मा लगने के बाद भी सिर में खिंचाव होता था, दर्द होता था और जो दूर की जो मेरी नजर थी बिल्कुल क्लियर होगी और बगैर चश्मे में काम कर सकती हूँ, लेकिन मैं चश्मा लगाती हूँ। मेरा नजदीक का 1 नंबर का चश्मा है और स्किन का सर इतना अच्छा रिजल्ट है। मेरा छाइयाँ थी और फुंसियाँ होती थी, बिल्कुल छाइयाँ नहीं है, बिल्कुल साफ है। मैंने 3 महीने तक स्किन का पूरा कोर्स किया, उसके बाद फिर 2 महीने का फिर किया। मैंने 1 बाय 1 न्यूट्रिशन लेके अपने पूरे शरीर पे काम किया और मैं स्वस्थ हूँ और वजन भी मेरा आइडल है, 2-3 केजी ज्यादा है, लेकिन वो दिखता नहीं, मसल वेट है। बहुत अच्छा रिजल्ट है सर। थैंक यू सर आपका इतना अच्छा, इतना बढ़िया टॉपिक देने के लिए। थैंक यू सभी का जो इतने ध्यान से सुनते हैं। थैंक यू जी। क्लैपिंग करेंगे मैम के लिए। हुआ मैम का एक्सपीरियंस लाजवाब है, जबरदस्त है, एक्साइटमेंट आप देख सकते हैं, कमाल है। तो थैंक्स आप सभी का अभी तक बने हुए 47%, 45, तो आप सभी का दिल से थैंक्स जो अभी तक बने हुए। समझ सकता हूँ आप सीरियस पर्सन है यहाँ पे जो अभी तक। आज टाइम थोड़ा सा एक्सीड हो गया था, हमारा टॉपिक कुछ लंबा था, बट हम इन चीजों को चैलेंज ले सकते, चैलेंज आते हैं और उन्हीं लोगों को आते हैं जिनको एक्सेप्ट करने की, जिनके अंदर कैपेसिटी होती है, जो उनके साथ निपट सकते हैं, उन्हीं लोगों को चैलेंज देता है परमात्मा। हर चीज के अंदर हम सीख सकते, हर चीज के अंदर। तो थैंक यू अभी तक बने हुए। मिलते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग सेशन में, तब तक स्वस्थ रहें, खुश रहें और मस्त रहें।